आइए अब आपको बताते हैं देश के बड़े राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं और दिल्ली में देखिए क्या नए एक्शन सामने आए हैं, हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, ये बड़ी खबर है, लोगों पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है, ये नया नियम लागू हुआ है। इसके अलावा देखिए क्वारंटीन नियम न मानने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो भी दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना है। वहीं पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने और थूकने, दोनों पर, जी हां, खाने और थूकने, अगर आप खा रहे हैं तो भी आप दोषी हैं। इन दोनों पर ही 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। यह बात राजधानी दिल्ली की हुई और दिल्ली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए दिल्ली से सटे दूसरे राज्य के शहरों ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। नोएडा और गुरुग्राम प्रशासन ने देखिए क्या नया फैसला यहां पे सामने आया है। तो दिल्ली से जुड़ी जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दफ्तरों और भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं वहां पर रैंडम टेस्टिंग शुरू करने का फैसला लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। साथ ही हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा के सभी स्कूल जो हैं वो 30 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसका ऐलान पहले ही सरकार की तरफ से किया जा चुका है। स्कूल 30 नवंबर तक बंद। तो उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी बात करना जरूरी हो जाता है। वहां पर भी कोरोना के बढ़ते मामले अपने आप में चिंता का विषय हैं। कोरोना को लेकर सख्ती यहां भी बढ़ती जा रही है। मुंबई में बीएमसी ने अब 31 दिसंबर तक के लिए स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह अहम फैसला बच्चों को देखते हुए लिया गया है। इसके अलावा देखिए क्या है, बाजारों, दुकानों, मॉल्स में भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है। दुकानदार की भी जिम्मेदारी होगी कि भीड़ न लगे। उद्धव सरकार दिल्ली से हवाई और ट्रेन सेवा बंद करने पर भी विचार कर रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमती है तो ऐसा कोई फैसला हमारे आपके सामने आ जाए। सीधा प्रभावित आम आदमी ही होगा, इसलिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इधर गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में भी देखिए क्या नए फैसले सामने आए हैं। इधर कोरोना अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है और ऐसे में सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, इन तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू करने का अहम फैसला लिया गया है। अहमदाबाद में रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक यानी 57 घंटे का कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुका है। गुजरात के बहुत से जिलों और शहरों में धारा 144 भी लगाई गई है और इससे 4 लोगों से ज्यादा की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बंद करने का आदेश भी दिया गया है। यह गुजरात सरकार ने फैसला लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां पर भी चिंता सामने आई है सरकार की। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बेकाबू हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है। ये शहर कौन से हैं? तो ये शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा। यहां पर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में 21 नवंबर से ही रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक वैसे ही नाइट कर्फ्यू के आदेश पहले जारी किए जा चुके हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो वहां गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नियम नहीं मानने पर खुली जेल में 10 घंटे तक सजा के तौर पर रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इसको लेकर के लोगों में डर है। सिर्फ कारण तमाम नियमों का यह है कि लोगों को रोका जाए, कोरोना न फैले। इधर राजस्थान की बात करते हैं। कोरोना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी बेहद सख्त नजर आ रही है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जो कि पहले 500 नहीं बल्कि 200 था। राजस्थान के सभी जिलों में इसके अलावा धारा 144 लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित 8 जिलों की बात करते हैं। यहां पर सख्ती बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले कौन से हैं? इनमें देखिए जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा, ये तमाम जिले हैं जो कि ज्यादा संक्रमित हैं। यहां कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान के यही कारण है कि इन 8 जिलों में सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसेस में 75% लोगों को बुलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लोग कम आए, कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अब आइए, ये तो तमाम अलग अलग राज्य सरकारों के जो नए निर्देश सामने आए हैं हमने आपको बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।